नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9th की गणित का एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से बनाई गई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह आकृति हमारी चतुर्भुज है। इसमें पहली बात चार भुजाएं होंगी। ABCD हमने चतुर्भुज का नाम दिया है, तो इसकी चार भुजाएं कौन सी होंगी? AB, BC, CD और DA या AD एक ही बात है। इसी तरह से चार इसमें कोण होंगे। कोण अगर पूरा लिखना चाहें तो DAB, ये वाला कोण DAB, या ABC, ये वाला कोण ABC, या हम इसको बोल सकते हैं BCD, ये वाला कोण, और CDA। ये तो हमने पूरे नाम दिए हैं। चाहें तो अपन A, कोण B, इसको कोण C और इसको कोण D बोल सकते हैं। चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं, चार बिंदु होते हैं। कौन कौन से? A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष और D शीर्ष। इसी प्रकार चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। गैर आसन, जो आसन भुजा नहीं है, उनको मिलाने पर हमें चतुर्भुज के दो विकर्ण मिलते हैं। दो विकर्ण सम्मुख भुजाओं को मिलाते हैं हम, जो आसन नहीं है। तो इस प्रकार AC व BD दो इसके विकर्ण हो जाएंगे। चतुर्भुज के कोण योग का गुण, जैसे मैंने ये बताया था, ये हमारा कोई चतुर्भुज है। PQRS इसको नाम दे रखा है। तो इसके जो चारों कोण हैं, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, इन चारों कोणों का योग बच्चों 360 डिग्री के बराबर होता है। इसको अगर हमें सिद्ध करना हो कि कैसे होता है, तो इस चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण मैं इस तरह से मिला लूँगा। अब ये दो त्रिभुज बन गए। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और जब हम इन तीन सारे कोणों को त्रिभुज के जोड़ देंगे तो वो चतुर्भुज के कोण बन जाएंगे। चतुर्भुज के चार अंत्य कोण बन जाएंगे और वो चार अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज के प्रकार, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। आइए हम उन चतुर्भुज के बारे में
उनकी विशेषताओं के बारे में सीखते हैं। समलंब चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म, एक जोड़ा समांतर होता है। देखिए बच्चों, ये जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज है, इसमें पी क्यू भुजा आर एस के समांतर है। पी क्यू भुजा आर एस के समांतर है एक जोड़ा। ये एक जोड़ा है जो समांतर है। दूसरा जोड़ा एस पी और आर क्यू समांतर नहीं दे रखा है, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। और ये इसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है, ये इसकी क्या कहलाएगी? विशेषता कहलाएगी। दूसरा आ जाता है पतंग। इस तरह की आकृति पतंग कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर यानी समान माप के होते हैं। इस चतुर्भुज को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें ये भुजा का जोड़ा बराबर है। ए बी बराबर ए डी, ये पहला जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा ये वाला और ये वाला बी सी जो है बराबर है सी डी के। तो दो जोड़े जो है आसन भुजा जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये भुजाएं आपस में जुड़ी हुई है, ये आसन भुजा हो गई। इसी प्रकार ये भी आसन भुजाएं हैं, लेकिन ये वाला जोड़ा बराबर नहीं है। दो आसन भुजाएं, दो जोड़े जो हैं, एक जोड़ा ये हो गया आसन भुजा का और एक आसन भुजा का जोड़ा ये हो गया जो बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं, बिना नाप के बना रहा हूँ। सबसे पहले इसकी परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर होती है। इस पी क्यू आर एस चतुर्भुज में पी क्यू भुजा आर एस के समांतर और आर क्यू भुजा आर
क्यू भुजा एस पी भुजा के समांतर है। पी क्यू भुजा समांतर है आर एस के और पी एस भुजा समांतर है क्यू आर के। ये दो भुजाएं सम्मुख हैं और समांतर भी हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो पहली विशेषता ऊपर ही लिखी हुई है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी पी क्यू समांतर आर एस एवं पी एस समांतर क्यू आर। दूसरी, सम्मुख भुजा या भुजाएं बराबर यानी समान माप की होती हैं, यानी पी क्यू बराबर आर एस एवं पी एस बराबर क्यू आर। तीसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण P बराबर कोण R एवं कोण S बराबर कोण Q। ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। चौथा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। परस्पर समद्विभाजित होते हैं। आप अगर इनके विकर्ण देखेंगे तो ये जो विकर्ण हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है और ये आपस में O बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि PO बराबर OR और SO बराबर OQ ऐसा होता है। देखने में नज़र आ रहा है एक विकर्ण बड़ा है एक विकर्ण छोटा है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कुछ विशेष केस में दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये विशेषता कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज में लागू होती है। और ये विकर्ण बराबर होंगे या नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है, लेकिन ये विशेषता सभी समांतर चतुर्भुज में लागू होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखी है। चौथा प्रकार का है आयत, रेक्टेंगल। आपने इस प्रकार का चतुर्भुज छोटी क्लासों में काफ़ी बार इसका नाम सुना है। ऐसा समांतर चतुर्भुज, अब ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज है, विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसकी या जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इस समांतर चतुर्भुज की विशेषता है कि यहाँ के जो प्रत्येक कोण है ये 90 डिग्री का है। अब इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी? पहली, सम्मुख भुजा समांतर, ये विशेषता
इसमें लागू होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में लागू होती है इसलिए लागू होगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी विशेषता समांतर चतुर्भुज की है। सम्मुख कोण बराबर व 90 डिग्री के होते हैं। ये विशेषता थोड़ी सी अलग हो गई है। इसी प्रकार जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर ये विशेषता, नई विशेषता आई है। अगर यहाँ पर दो विकर्ण खींचूं, एक ये विकर्ण और मैं एक ये विकर्ण खींचूं, तो AC जो विकर्ण है बराबर होगा BD के। इसके साथ जो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता थी, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये इस पर भी लागू होगी। तो आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पांचवा वर्ग स्क्वायर ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर यानी समान माप की होती हैं। यानी इसके अंदर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, यानी अब इसकी विशेषताएं अगर लिखेंगे तो पहली विशेषता होगी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा समांतर होती है या भुजाएं समांतर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर हो गए। दोनों विकर्ण या विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। इसका क्या अर्थ है कि ये जो विकर्ण मैंने बनाए हैं PR और S
क्यू ये ओ पर समद्विभाजित हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। और पी ओ बराबर ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ क्यू ये भी लागू होता है। विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। छठा हो गया सम चतुर्भुज। पी क्यू आर एस ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान माप की होती है। ये सारी भुजाएं ये सब बराबर माप की हैं, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर एस पी। विशेषताओं की अगर बात करें सम्मुख भुजा समांतर व बराबर होती हैं। दूसरा विकर्ण परस्पर सम द्विभाजित होते हैं। हमने चतुर्भुज के प्रकार देखे। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।